आगे बढ़ते हुए जिक्र एक और अहम मामले का। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमती कमेटी सरगर्म। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। नतीजा खेज़ ऐलान मुतवक्किल है। वफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। एहसन इकबाल कहते हैं, दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, कोशिश है कि मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। अमीर मकाम बोले, बातचीत अच्छे माहौल में हुई, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। कमर जमान कायरा ने कहा, जायज़ मुतालबात पर मुजाहिरीन के साथ है। वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, मायूस नहीं करेंगे। अच्छी माहौल में बातचीत हुई और फिर उनका ये ख्याल था कि हम अपने दूसरे साथियों से जाके उनके सामने रख देंगे और फिर आपको जवाब देंगे। और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से जो उनके जेन्युइन इशूज़ है वो रिज़ॉल्व हो जाए। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम से कहूँगा, हमें कोई ऐसी चिंगारी नहीं लगानी चाहिए कि जिससे कोई हमारे मुल्क का दुश्मन फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करे। बातचीत के ज़रिए हर मसले को हल करना, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। हकूक़ के लिए लड़ाई है, हकूक़ मिलेंगे। जो डायलॉग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए, और इस वक्त अमन की ज़रूरत है। हम इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज निकालेंगे, लेकिन सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। हम आपके नुमाइंदे हैं, हम किसी सूरत आपको मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत की बारहा मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे। जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की आड़ में शरपसंदों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शरपसंदों के मज़मूम मकासद किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पुरअमन एहतजाज के नाम पर बलवा। अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरों की आड़ में शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां मुसलसल जारी। पुलिस पर हमले, तशद्दुद करके असलहा और दीगर सामान छीन लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को भी निशाने पर रख लिया। जख्मी एहलकारों ने बताया कि शरपसंदों ने यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और कील वाले डंडे मारे, असलहा छीन कर पुलिस पर फायरिंग भी की। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया और पुलिस वालों पे फायर भी की। उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए। हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, उसमें टीयर गैस वाले गन थे, वो सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट समेत कई जिला में हंगामे हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की वजह से वादी में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। वफाकी वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि शरपसंद अनासिर के मजमूम मकासिद हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने पिम्स में ज़ेर इलाज एहलकारों की इयादत की और हौसला बढ़ाया। वफाकी पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया। अंदर घुसकर सहाफियों पर तशद्दुद, कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की। प्रेस क्लब मेंबरान जमा हुए तो पुलिस अक़बी दरवाजे से बाहर निकल गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी खुद नेशनल प्रेस क्लब पहुंचे, वाक़े पर ओहदेदारों से माफ़ी मांगी। इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी बहाना, NPC निशाना। वफाकी पुलिस ने प्रेस क्लब पर यलकार कर दी। कैफेटेरिया में तोड़फोड़, सहाफियों पर तशद्दुद। पुलिस ने मुजाहिरीन के नाम पर सहाफियों की ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी। सदर PFUJ का आइंदा लाएअमल मुशावरत से तय करने का ऐलान। कहा, मुल्की तारीख के आमिराना अदवार में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। गलती का एहसास अरबाब इख्तियार को भी हो गया, लेकिन पानी सर से गुजर जाने के बाद मैं भी इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत करता हूँ, बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ उस
माफ़ी के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पुलिस हुक्काम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाक़या अफसोसनाक करार देते हुए मुकम्मल तफ्तीश पर जोर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे पर सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN ने शदीद मजम्मत करते हुए वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और तशद्दुद, सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज। PFUJ, CPNE और MN की शदीद मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में सहाफ़ी तंजीमों ने कहा, चंद दिनों से हुकूमत की जानिब से कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है के उन्वान से मीडिया को इश्तिहारात जारी किए गए, जिसमें धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टर्स, फ्रीलांसर्स और समाजी तंजीमों को रियासत मुखालिफ फहरिस्त में खड़ा कर दिया गया, जिसका मकसद सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना, दबाव में लाना और इजहार राय को सल्ब करना है। जिस मीडिया ने जंग के दौरान जिम्मेदारी से कौमी मफाद को मद्देनजर रखा, उसी से मुंसलिक अहम जुज़ रिपोर्टर और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पेका एक्ट के बेदरग इस्तेमाल ने सहाफ़ी तंजीमों के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पेका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इसकी आड़ में हुकूमती नाकदीन को दबाने और इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेका की आड़ में दानिस्ता खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी और आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा कि मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में आज सियाह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है। ये पाकिस्तान भर के 40,000 सहाफ़ियों के चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। आज अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का प्रेस क्लब पुलिस से महफूज नहीं रहा तो फिर समझा जाता है कि अब पाकिस्तान का कोई प्रेस क्लब पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहेगा। जुम्मे के रोज इस बदतरीन वाक़या के खिलाफ कल पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। समूद फ्लॉटला से हिरासत में लिए गए रजाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज़्यादा कारकुन इस वक्त इसराइली फौज की हिरासत में हैं। फ्लॉटला मुंतज़मीन के मुताबिक मैरिनेट नामी एक जहाज अभी गजा की तरफ बढ़ रहा है। इसराइली इक़दाम गैर कानूनी आलमी कानून इंसानी इमदाद को समंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। ओछे हथकंडे हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकते। सेहूनी हुक्काम का कहना है कि कश्तियों को कब्जे में लेकर रजाकारों को अशदोद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा।